बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री शिव शंकर भगवान की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी की कृपा से, श्री अम्बे माता की कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 180। जमींदार कन्या की कथा आप लोग भी ध्यान देकर के सुनिए। श्रद्धा विश्वास पूर्वक अनन्य भाव से अपने इष्ट देव के पद पंगों में हृदय की आसक्ति को ही भक्ति कहते हैं। श्रद्धा का यह भाव मूर्ति के माध्यम से भक्त अपने आराध्य तक पहुंचाता है और उस भक्ति सूत्र से बंधे होने के कारण भक्त के आवाहन पर भगवान अपने बैकुंठ को छोड़कर उस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ एक जमींदार कन्या के प्रेम की इस दिव्यता का वर्णन है। आप लोग भी ध्यान देकर के सुनिए। बहुत पहले की बात है, एक जमींदार के 2 पुत्र और एक कन्या थी। एक बार जमींदार के यहाँ उनके श्री गुरु जी महाराज आए। जमींदार ने उनका बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। जब गुरु जी श्री सालग्राम भगवान की सेवा करने लगे तो जमींदार का पूरा परिवार वहां आकर बैठा। बाल सुलभतावश जमींदार की कन्या को सालग्राम भगवान की सेवा देख बड़ा आनंद आया और उसने श्री गुरु जी महाराज से ठाकुर जी की एक मूर्ति के लिए निवेदन किया कि मुझे भी सेवा करने के लिए दे दीजिए। पहले तो गुरु जी ने मना किया, पर बाल हाट देखकर एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया। बालिका ने पूछा कि गुरुदेव, मैं अपने भगवान को क्या कहकर पुकारूंगी? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम इन्हें सील पिल्ले भगवान कहना। गुरु जी महाराज ने सामान्य ढंग से पूजा विधि भी बतला दी। अब वह जमींदार कन्या नित्य बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से अपने शिल्पिल्ले भगवान की सेवा पूजा करने लगी। श्यावर रामचंद्र की जय। धीरे धीरे उसे इस कार्य में इतनी रुचि हो गई कि शिल्पिल्ले भगवान की पूजा करने के अतिरिक्त उसका किसी अन्य कार्य में मन ही नहीं लगता। भगवान को भी उनकी सेवा पूजा से बहुत आनंद आता, क्योंकि उन्हें तो केवल हृदय का शुद्ध भाव ही चाहिए। वे उस पत्थर के टुकड़े की गई पूजा को
कि पत्थर के टुकड़े की गई पूजा को ही अपनी पूजा स्वीकार कर लेते थे। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, जब व्यक्ति पत्थर की मूर्ति, पत्थर के शालिग्राम भगवान को पूजता है तो वह पत्थर समझ करके नहीं, भगवान को खुद समझ करके तो पूजा करता है। जैसे माता पिता के आदमी हाड़ मांस का शरीर नहीं देखता, उसमें माँ बाप देखता है, नहीं तो है तो चमड़े का ही, हड्डी हाड़ मांस तो ही है, लेकिन उसमें माता पिता का नाता रहता है, इसलिए माँ पिता को माना जाता है। उसी तरह भगवान को भी पत्थर का टुकड़ा समझ करके नहीं, भगवान समझ करके, भगवान मान के ही पूजा जाता है। तो आगे की कथा है, कालांतर में जब जमींदार की मृत्यु हो गई तो उसके दोनों पुत्र अलग रहने लगे। जमींदार की पुत्री भी अपने एक भाई के साथ रहने लगी। उन दोनों भाइयों में बैर द्वेष इतना बढ़ा कि एक दिन छोटे वाले भाई ने बड़े भाई के घर पर कुछ लोगों को लेकर आक्रमण कर दिया और उसका सारा धन लूट लिया। और वे लोग अपनी बहन का ठाकुर बटुआ भी उठा ले गए, जिसमें वह सिलपिल्ले भगवान को रखती थी। अब तो उसने सिलपिल्ले भगवान के विरह में अन्न जल त्याग कर दिया। वह बात जब गांव वालों को पता चली तो उन लोगों ने जमींदार पुत्री को समझाया कि झगड़ा भाइयों का है, तुम्हारे लिए तो दोनों लोग एक जैसे ही हैं, तुम जाकर अपने भाई से अपना ठाकुर बटुआ मांग लो। बड़े बुजुर्गों के इस तरह समझाने पर वह उस गांव में गई जहां दूसरा भाई रहता था। उसने भाई से अपने ठाकुर बटुए की मांग की और कहा कि मैं अपने सिलपिल्ले भगवान की सेवा पूजा के बिना अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सुनते ही भाई ने कहा, तुम घर में जाओ, वहाँ सभी ठाकुर जी एक ही स्थान पर विराजमान हैं, तुम अपने सिलपिल्ले भगवान को पहचान कर ले जाओ। भाई के पास ही एक व्यक्ति और बैठा हुआ था। उसने व्यंग करते हुए कहा कि यदि तुम्हारा अपने सिलपिल्ले भगवान से इतना ही प्रेम है तो अंदर जाने की क्या जरूरत है, उन्हें ही अपने पास बुला लो। अब तो उस जमींदार कन्या के नेत्र आश्रुपूर्ण हो गए। श्यावर रामचंद्र की जय। उसके प्रेम और भक्ति पर यह व्यंग था। उस समय उसके हृदय में वे भी भाव उत्पन्न हुए जो ग्रसित गजेंद्र या दुशासन द्वारा अपमानित हो रही द्रौपदी के हृदय में उत्पन्न हुए थे। उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे प्रेम की लाज जा रही है, उसकी रक्षा करो। घट घटवासी भगवान उस अनन्य भक्त से भला कैसे दूर रह सकते हैं। उनकी पुकार हुई नहीं कि वे आकर उसके हृदय से लग गए। सियावर रामचंद्र की जय। यह अघटित घटना देखकर उस व्यक्ति के साथ साथ भाई भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने क्षमा मांगते हुए बहन के चरणों में प्रणिपात किया कि हमारे धन्य भाग्य है कि तुझ जैसी भक्ता हमारी बहन है, मुझसे भूल हो गई। बहन, इतने दिन तुम बड़े भाई के यहाँ रही, अब मेरे यहाँ रह। जिम्मेदार कन्या ने कहा, भाई मैं दोनों की बहन हूँ तो एक के यहाँ क्यों रहूँ, तू भी बड़े भाई के ही साथ रह। अब छोटे भाई में साहस नहीं था कि वह बहन की बात का प्रतिकार करता। उसने बड़े भाई से भी क्षमा मांग ली और सब लोग साथ रहने लगे। इस प्रकार भगवान ने अपनी भक्ति का अद्भुत प्रभाव दिखाया। सियावर रामचंद्र की जय। श्री प्रियदास जी इस घटना को कवित के माध्यम में वर्णन करते हैं, आप लोग भी सुनिए। पछिले कविता माज दून किए करीति, अब सुनव नारी नारिनी के मन दीजिए। जिमीदार सुताता के भई उभय, भाई रहे आपस में बैर, गाँव मरया सब छीजिए।
काम गई सेवा नहीं न बढ़ई, कले सकिया जियो नाही जात, खन पान कैसे कीजिए। रहे समुझाय यही कछ न सुहाय, तब कही जायल आऊं तेरे दो समझीजिए। वही गई भाई गाँव जहाँ दूसर जू भाई रहो, बैठो यथाई माज कहीं वही बात है। ले जू पिछनत बैठे, एक कठोर प्रभु बोल उठायो, कहूँ बोली लीजे प्रीति गात है। भाई आखि न रती लागी, फटी बे कवचाती सो पुकार सुर आरत सऊ मानो तन बात है। यो आई लगे सब दुख दूर भगे, को बड़े भाग जागे घर आई न समात है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, बस भगवान के लिए भाव की जरूरत है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है, बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, राम नाम कृष्ण नाम नारायण नाम का जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी हरि की सेवा करें, ईश्वर का नाम करें, भजन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र शंकर जीवापति महादेव की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, हर हर महादेव। कथा विसर्जन होत सुनऊ पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करऊं कल्याण।